Hello student, we will start this video with some more previous year PGT TGT practice question. So question number 1 is, ये 2010 PGT का क्वेश्चन है. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. If the set A has P element and set B has Q element, then the number of the element in A cross B. नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में पूछा है. तो यदि इसमें पूछा हो तो सेट ए का एलिमेंट क्रॉस सेट बी का एलिमेंट, तो पी इंटू क्यू. तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट. इतना सिंपल भी देखो इसमें क्वेश्चन आते हैं. पीजीटी का क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब माइनस 27 एंड 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. तो उसने पूछा है gx. gx किस टाइप से डिफाइंड है, fx अपॉन 5x. सो gx इज इक्वल टू fx अपॉन 5x. fx कितना है, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है ना. तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे न्यूमरेटर में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना. ये याद होने चाहिए आपके. तो दिस इज एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा. तो gx इज x माइनस 3, gx इज x माइनस 3, है ना. अच्छे से लिख लेते हैं, x माइनस 3. सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. टीजीटी 2009 का क्वेश्चन था ये, है ना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए. यस, फंक्शन डिफाइंड है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के ऊपर. एफ एक्स डिफाइंड है इस टाइप से, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब और पावर कितनी 1/3. एफ ऑफ एफ एक्स पूछा है, यानी एफ को एफ पर 2 बार ऑपरेट करना है. तो देखो क्या आएगा. एफ ऑफ एफ एक्स की क्या डेफिनेशन है, 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3. जो भी एक्स आता है वो इस टाइप से हो जाता है. तो हियर 3 माइनस इस पूरे का क्या करना है क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, उस पूरे का क्या करना है आपको क्यूब, है ना. और इसकी भी पावर क्या है, ध्यान से देखो 1/3. तो इस पावर 3 से 3 कैंसिल, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, कितना बचा एक्स क्यूब की पावर 1/3. वो आपने 2 बार ऑपरेट किया. 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर कितनी 1/3, उसका करना है क्यूब और उसकी भी पावर कितनी है 1/3. तो दिस इज एक्स. तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. टीजीटी 2013 का क्वेश्चन था ये. आगे बढ़ते हैं. पीजीटी 2013 का क्वेश्चन. इन ए ज्योमेट्रिक सीरीज, नाउ इन ए ज्योमेट्रिक सीरीज m plus nth term is 16 and m minus nth term is 4, then mth term is. पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है. तो ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 गिवन है, एंड ए आर की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 गिवन है. और उसने पूछा है द mth टर्म इज, mth टर्म मीन्स ए आर की पावर m माइनस 1.
ये उसने पूछा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा। ए स्क्वायर आर की पावर m प्लस n माइनस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, है ना। तो माइनस n से प्लस n कैंसिल, ए स्क्वायर आर की पावर 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 64। इधर लिख लेता हूं मैं, ए आर की पावर m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 यहां से कॉमन ले लोगे आप, है ना। तो दिस इज ए आर की पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यही उसने पूछा था आपसे, है ना। सो एमेट्रम इज 8, यही उसने पूछा था। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। एक सीरीज दी हुई है, उसका n टर्म का समेशन पूछा है। पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। देखो क्या सीरीज है, 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस SO n टर्म का सम। तो मैंने इसमें से 4 कॉमन लिया, देखो कितना आएगा, 1 प्लस 111 प्लस SO। 9 से मैंने डिवाइड किया तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 9 प्लस 9 प्लस 999 प्लस SO। तो 4/9 here written as 10 minus 1, written as 10 square minus 1, written as 10 की पावर 3 minus 1 plus SO। इस टाइप से लिख सकता हूं मैं, 10 minus 1 9, 100 minus 1 99। तो 4/9 10 plus 10 square plus 10 cube up to n term एंड माइनस 111 कितने टर्म, n टर्म, 1 कितनी बार n टर्म। ये क्या बन जाएगी, जीपी। ये जीपी बन जाएगी। इसको आपको जीपी का समेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो क्या होता है जीपी का समेशन, कॉमन रेशियो इज 10, 4/9 a फर्स्ट टर्म इज 10 a इंटू r की पावर n, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 10 माइनस 1 माइनस n। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4/81, है ना, 4/81 देखो कितना आएगा, इंटू 10 40, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 4/n 9। दिस इज योर आंसर। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 फार्मूले होते हैं उसके, r की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस r की पावर n। दोनों में, इन दोनों में बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, ध्यान रखना जब r ग्रेटर देन 1 हो तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन टीजीटी 2010, a b c b respectively the pth qth and r term of a gp, then इसकी वैल्यू पूछिए। a क्या है, pth term, a p की पावर r माइनस 1, a सही कर लेते हैं इसको जरा, a इज pth term, a r की पावर
P minus 1. Pth term is A. Qth term is R. Qth term is B. A R की पावर and R term is C. A R की पावर, R term is C. Then the value of A Q minus R, B R minus P and C P minus Q. तो इसकी पावर कितना करोगे आप? Q माइनस R. जब आप पावर करोगे Q माइनस R, R की पावर P माइनस 1 और पूरे की पावर Q माइनस R. B की पावर कितनी करोगे? R माइनस P. तो A R माइनस P, here R Q माइनस 1, पावर कितनी? R माइनस P. C की पावर कितनी करनी है? P माइनस Q. तो A P माइनस Q एंड R माइनस 1 पावर P माइनस Q. इस पूरे की वैल्यू उसने पूछी है. तो हियर A बेस इज सेम, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड. जब आप A की पावर ऐड करोगे तो Q माइनस R माइनस P माइनस Q, प्लस Q से प्लस Q, R से माइनस P से P कैंसिल. तो A की पावर 0 यानी वैल्यू 1. अब R की पावर देख लेते हैं कितनी आएगी. देखो जरा, R की पावर PQ माइनस PR, जब मैंने मल्टीप्लाई की PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R. यहां पर मल्टीप्लाई करो जरा, QR माइनस QP माइनस R प्लस P. यहां पर मल्टीप्लाई करोगे RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q. अब देखो जरा, दिस इज PQ, दिस इज PQ. PR माइनस का प्लस का, माइनस Q प्लस Q माइनस P प्लस P माइनस R प्लस R प्लस QR माइनस RQ. तो R की पावर भी कितनी? 0. इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1. यानी A की पावर भी 0, R की पावर भी 0, वैल्यू इज 1. तो आपका आंसर इज बी ऑप्शन 1. इस टाइप से करना है आपको. नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं. पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है. द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 स्क्वायर कोमा सॉरी बीच में 3 की पावर 3 एज सोन 3 की पावर n है ना. तो ज्योमेट्रिकल मीन पूछा है. इसका क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? अंडर रूट nth रूट हो जाएगा क्योंकि n नंबर है. 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 एज सोन 3 की पावर n. तो दिस इज 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n और पूरे की पावर 1 अपॉन n. तो 3 समेशन n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे की पावर 1 बाई n. इस n से कैंसिल, तो 3 की पावर n प्लस 1 बाई 2, 3 की पावर n प्लस 1 बाई 2 है ना. यदि 2 नंबर आपको गिवन है तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? a इंटू बी की पावर 1 बाई 2. यहां पर क्या था? n नंबर, तो सबकी मल्टीप्लाई पावर 1 बाय n. नेक्स्ट देखिए, इफ टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है. ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, तो 2B इज इक्वल टू कितना? A प्लस C. BCD आर इन GP, तो C स्क्वायर इक्वल टू BD एंड CD आर इन HP, तो D इक्वल टू 2CE अपॉन 2CE अपॉन 2
अपॉन सी प्लस ई, है ना, 2c अपॉन c प्लस ई। तो उसने पूछा है ए सी ई किस में होंगे, ए सी ई आर इन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो आप पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, सी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी, ए प्लस सी अपॉन 2 एंड डी की वैल्यू 2ce अपॉन c प्लस ई। 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए अब आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई, ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई, है ना। तो अब देखो क्या आएगा, सारी टर्म एक तरफ ले आओ आप जरा। उसने पूछा था ए सी ई, तो हियर सी क्यूब प्लस सी ई, सी माइनस ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0, सी कॉमन, सो नाउ कैलकुलेशन आप सही कर लीजिए। ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ई और इसकी मल्टीप्लाई ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई, तो सी स्क्वायर ई से सी स्क्वायर ई कैंसिल, कितना बचा, सी क्यूब इज इक्वल टू ए सी ई। नाउ सी क्यूब माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, सी आउटसाइड, सी स्क्वायर माइनस ए ई इज इक्वल टू 0। अब देखो सी 0 नहीं हो सकता, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए ई, तो ए सी ई आर इन जीपी, किसमें आएगा, जीपी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। एनी एपी ऑफ 50 टर्म, एन इक्वल टू कितना, 50, द लास्ट टर्म इज 101, एल इज 101 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 2। फर्स्ट टर्म पूछा है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, आप जानते हो लास्ट टर्म का फार्मूला। सिंपल क्वेश्चन है, देखो पीजीटी में भी कितना आसान क्वेश्चन आते हैं, है ना। 101, ए इज ए प्लस एन माइनस 1 49 इंटू डी, डी इज 2, तो 101 इज इक्वल टू ए 98, तो कितना आएगा 3, ए इक्वल टू 3, है ना। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 16, यदि ए अरिथमेटिक मीन है ना, या आप ऐसे ले लीजिए अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 16, तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 16 एंड देयर हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 63 बाई 4, देन देयर ज्योमेट्रिकल मीन इज, तो उसने पूछा है ab की पावर 1/2, ये तो ज्योमेट्रिकल मीन हुआ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट करना है। तो यदि मैं यहां से ए प्लस बाई इक्वेशन नंबर 2 से, या फर्स्ट से ले लो, बाई इक्वेशन 1 ए प्लस बी इज इक्वल टू 32, पुट इन इक्वेशन 2, तो 2ab a प्लस बी इज कितना 32 इज इक्वल टू 63 बाई 4, 4 से कितनी टाइम 8 बार, 2 से
4 बार, तो ए बी इक्वल टू 63 इंटू 4, और इसका क्या लेना है, अंडर रूट, है ना। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, ए बी की पावर हाफ, तो 63 इंटू 4 का अंडर रूट 2, 4 का तो 2 आ जाएगा, 9 इंटू 7 लिखोगे, 9 का कितना आएगा 3, यानी 6 पावर 1/2, 6 रूट 7 is your answer. डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। ए बी सी आर इन एचपी, ए बी सी आर इन एचपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूछा है 2a माइनस बी, बी 2c माइनस बी आर इन, ये किस में होंगे। तो ए बी सी आप जब भी आपको एचपी में लेने हो, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 6 ले लेना और ट्रेस बैक कर लेते हैं। 2 इंटू ए 4 माइनस बी 4 माइनस 3, b तो 3 ही है। 2 इंटू सी 12 माइनस 3, 4 minus 3 1, this is 3, 12 minus 3, 12 minus 3 is 6, है ना। तो 6, यदि इनका कॉमन डिफरेंस में देखूं 6 minus 3 is 3, 3 minus 1 is 3, तो दिस नंबर आ रहा है इन एपी, दिस नंबर आर इन एपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टीजीटी 1999 का क्वेश्चन है। सोल्व द इक्वेशन फॉर द रियल रूट, क्या इक्वेशन है भाई, 2x², ये रेशो है, इसका रेशो 2 की पावर 2x के साथ कितना है 8:1, रेशो मीन्स 2x² अपॉन 2 की पावर 2x, 8/1, तो 2 की पावर x² माइनस 2x, दिस इज 2 की पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, तो x² माइनस 2x इज इक्वल टू 3, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड 3 इज योर आंसर, है ना, -1 एंड 3, तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर सेम होती है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में आ चुका है, इसी टाइप का डिफरेंट फॉर्म में पूछ लेता है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod x² माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो mod x² तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो mod x की डेफिनेशन से व्हेन x इज पॉजिटिव, तो x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 1 यहां से कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 एंड 2, दो रूट आए जब x पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है दो रूट जब आएंगे जब x नेगेटिव होगा, तो 4 सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन आए 4, यदि यहां से एक रूट आता तो एक रूट उधर से आता, है ना। नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 2001 एंड 2003 का क्वेश्चन है। fx आपका गिवन है, इफ fx इक्वल टू 2 की पावर x³ प्लस mx² minus 13x plus n, and 2 and 3 are the root of this equation, fx is equal to 0,
देन द वैल्यू ऑफ m एंड n आर, 2 और 3 इसके क्या है, रूट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यदि मैं पुट करता हूं एक बार x की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 3, 8 इंटू 2 16 प्लस 4m माइनस 26 प्लस n, तो यहां से आएगा 4m माइनस n माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0, यानी 4m माइनस n इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये आई। पुट रूट, नेक्स्ट रूट इज 3, तो 0 इक्वल टू 3 की पावर 3 27 इंटू 2 54 प्लस 9m माइनस 39 प्लस n, तो 9m प्लस n एंड 54 माइनस 39 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी 9m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 15। एक इक्वेशन ये आई। 2 लीनियर इक्वेशन है m एंड n में, आप इनको सोल्व कीजिए। यदि मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, 9 एंड 4 13m, दिस इज दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, -5, तो m इक्वल टू -5 अपॉन 13 है ना। तो फिर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नन ऑफ दिस इज योर आंसर, है ना। इस टाइप से करने हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा किसके रूट हैं, 3x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इस एक्सप्रेशन की उसने वैल्यू पूछी है। तो सम ऑफ रूट -b/a यानी 6/3 टू अल्फा इंटू बीटा c/a यानी 4/3। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको फाइंड आउट करना है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, जरा एलसीएम लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा बीटा भी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 अल्फा बीटा 4/3। दिस वैल्यू इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी 4 माइनस 8/3, यानी 4 इंटू 3 12 माइनस 8 4/3। तो ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम। 4/3 अल्फा बीटा कितना 4/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 2, दिस इज 4/3 प्लस 3 अल्फा बीटा इज 4/3, है ना। 3 से 3 ये तो 1 ही हो गया, 1 प्लस 2 इंटू 2 4, दिस इज 4, 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 4, 4 प्लस 3 प्लस 7 इज 8। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना मेरी तरफ से फ्रॉम माय साइड, और कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में या मैथमेटिक्स में, जो भी आपकी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, उनको आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, जिससे मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और आपके डाउट दूर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच।
ऑल द बेस्ट। ओके।